आप राम मंदिर बना उससे खुश थे या आपको अजीब लगा? हाँ, मुझे ये पता चला कि अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। पूजा पाठ करते हो साहब? मुझे लगता है कि मुझे मेरे राम मेरे अंदर हैं। तो राम मंदिर जो बना उससे आप खुश हो? अयोध्या गई हूँ। अभी गए हो? नहीं, मंदिर बनने के बाद नहीं, उससे पहले गई जाओगे? हूँ। बिल्कुल जाऊंगी। हमारे जो हैं भगवान हैं और हमारा तो ब्याह भी राम जी के ही परिवार में हुआ है। तो मैं क्यों दुखी ये वाला होंगी? चंक वायरल हो जाएगा। एक और अभी ट्वीट देखा मैंने, राम मंदिर को लेकर आपने किया था। रिसेंट आपके कुछ ट्वीट्स में से एक है। तो रहा होगा। आप राम मंदिर बना उससे खुश थे या आपको अजीब लगा? अजीब क्यों लगेगा? पूछ रहा हूं मैं क्योंकि नहीं, आपने कुछ ट्वीट किया था अभी, आधे अधूरे ऐसा कुछ लिखा था आपने। हाँ, मुझे ये पता चला कि अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की मैंने गई। ये सवाल एक्चुअली पूछा था, मैं गया था अयोध्या में, हम्म, उनसे राम भद्राचार्य जी से मुलाकात की थी मैंने, तो उनसे मैंने पूछा था ये सवाल कि बहुत सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि आधा अधूरा राम मंदिर का आप लोगों ने जल्दी में कर दिया है, तो क्या ये सही है गलत है? क्योंकि वो जगत गुरु हैं तो उनको धर्म की बेहतर नॉलेज होगी मेरी तुलना में। तो उनका जवाब आया था कि नहीं शुभांकर, जो गर्भगृह में भगवान को रखा गया है वो शास्त्र संगत है। अच्छा। उनके हिसाब से। और ये ट्वीट आपने परसों नरसों शायद अभी 2-4 दिन पहले किया होगा। तो ये उनका वर्जन था, मैं अपना वर्जन हटा रहा हूँ। तो राम मंदिर जो बना उससे आप खुश हो? नहीं, देखिए, मैं इस पे ये कहना चाहूंगी, मुझे नहीं पता कि क्या चीजें शास्त्र संगत थी या नहीं थी। एक बात तो ये है कि मैं पंडित जी भी नहीं हूँ। भी नहीं, इसलिए मैंने खुद कोट कर दिया उनको। अच्छा। क्योंकि मैंने इंटरव्यू लिया था इसलिए मैंने कोट कर दिया। अच्छा, अब मुझे बहुत आइडिया भी नहीं है, वो शायद पंडित जी लोग बताते होंगे कि क्या क्या बोलते हैं उसको, वास्तु शास्त्र और भी बहुत सारे जो शास्त्र होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। ना तो मैं बहुत बड़ी पुजारन हूँ कि मुझे बहुत, मेरी मम्मी से अगर आप पूजा पाठ करते हो साहब? मुझे लगता है कि मुझे मेरे राम मेरे अंदर हैं। मतलब सीन ये तो सबको पता है, राम सबके अंदर है, भगवान हाँ हाँ हाँ, तो मैं मतलब वैसा वाला है घर में जाके सुबह उठ के प्रणाम मेरी मम्मी करती है, मेरी मम्मी बहुत धार्मिक है। मम्मी सबकी करते हैं, लड़के बड़े होता है, आपके भी होंगे लड़के बड़े, आप भी करोगे। अच्छा, ऐसा पता नहीं, मेरी मम्मी करती है, मैंने कभी नहीं किया। ऐसे नहीं तो मंदिर जाते हो कभी ट्यूसडे को या कभी? मतलब कभी कभी मैं चली जाती हूँ। ससुराल आपकी कहाँ पर है? अम्बेडकर नगर। तो यानी अयोध्या के आसपास? अयोध्या गई हूँ। अभी गए हो? नहीं, मंदिर बनने के बाद नहीं, उससे पहले गई। जाओगे? बिल्कुल जाऊंगी। अरे भाई, हमारे यहाँ से लोग खूब जाते रहते हैं। हमारे तो जाते हैं ना। हाँ, खूब जाते हैं। अभी तो कल लखनऊ की जो टीम थी पूरी, हमने देखा कि वो जस्टिन लैंगर भी ऐसे बैठे थे पूजा पाठ करते हुए, और केशव महाराज आए थे, और कई और खिलाड़ियों को हमने देखा जिनको पता भी नहीं होगा कि भगवान, बड़े बड़े भक्ति भावना से बैठे, पूरी टीम गई थी लखनऊ की। अच्छा। तस्वीर हमने देखी, बड़ी अच्छी तस्वीर आई थी। नहीं, मैं क्यों नहीं खुश हूँ, मुझे क्यों दुख होगा भाई? राम हमारे जो हैं भगवान हैं और हमारा तो ब्याह भी राम जी के ही परिवार में हुआ है। तो मैं क्यों दुखी? ये वाला चंक वायरल हो जाएगा। अच्छा, एक अभी रिसेंटली केजरीवाल जी की घटना हुई है। अरविंद केजरीवाल जी भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं जो सीएम पद पर रहते हुए जेल गए। आपका इस पर क्या टेक था? देखिए, मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता होंगे वो ज़्यादा इस चीज़ को सही तरीके से बता पाएंगे। बतौर लोक गायिका या बतौर आम नागरिक मुझे ये लगता है कि एक लोकतांत्रिक देश में एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, या विपक्ष की आवाज़ को सुना जाना भी ज़रूरी है। मुझे ये लगता है कि ये विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। जस्ट चुनाव से पहले अगर ये चीज़ें हुई हैं तो मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर, मैंने कल एक स्टोरी की थी ईडी को लेकर। कांग्रेस के ज़माने में तकरीबन 56% जो नेता जेल गए थे वो विपक्ष के थे। बीजेपी का जो स्टैट 2014 से 2022 का आया था वो था, इंडियन एक्सप्रेस ने कोट किया था कि 121 या 22 नेताओं में से 115 शायद विपक्ष के थे। हालांकि ईडी को ताकत 2018-19 के बाद मिली है, जब से उन्हें आजादी मिल गई मनी लॉन्ड्रिंग केस खुद रजिस्टर करने की। पहले कानून अलग थे इसलिए ईडी इतनी पावरफुल नहीं थी। 18-19 में जब कानून संशोधन हुआ तो ईडी ज्यादा पावरफुल हुई, इसलिए ईडी केसेस में उछाल ज्यादा देखने को मिले। पहले दूसरी एजेंसियां रजिस्टर्ड करती थी फिर ईडी करती थी, जो मेरा अपना रिसर्च था। तो ये बात सच है कि ईडी ने ज्यादातर विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई की है, जिसको लेकर कल मैंने भी एक वीडियो बनाया और ये पूछा कि क्या सारे बुरे लोग एक ही तरफ है। बट दूसरा वर्जन ये आता है जो अन्ना हजारे जी ने कहा कि जब दिल्ली में शराब नीति बन रही थी, आज अन्ना हजारे जी कोट है, तब मैंने केजरीवाल जी को मना किया था कि आप इसके अगेंस्ट आए थे क्योंकि आप एक नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं है, आप एक आंदोलन के बन के आए थे, आप प्लीज इसे अवॉइड कीजिएगा। अगर आप कांग्रेस में जाती हैं तो उस कांग्रेस ने भी लास्ट ईयर बहुत सारे ट्वीट बनाए थे दारू और फनी मीम्स जो आजकल बीजेपी वाले वायरल करते हैं। तो वो कहते हैं कि जो आपने किया वो आप भर रहे हो,
आपने घोटाला किया इसी वजह से, क्योंकि वरना सुप्रीम कोर्ट है, सब है। आज आपके 3-3, 4-4 मंत्री जो हैं वो जेल में बैठे हैं। मनीष सिसोदिया 26 फरवरी को गिरफ्तार हुए, सत्येंद्र जैन 4 अक्टूबर को गए, संजय सिंह 4 अक्टूबर को गए, और अब केजरीवाल जी। हो सकता है एक तरफ हो, बट क्या आप लोग को लगता है कि दोषी होंगे तभी, जैसे आपने कहा था ना कुछ गलत किया होगा तभी जेल गए होंगे, आप मानते हो कुछ गलत किया होगा? नहीं, देखिए शुभांकर जी, मैं बार बार एक चीज कहना चाहूंगी कि मेरा अभी पॉलिटिक्स से कोई वास्ता तो है नहीं ना, आम आदमी पार्टी से। ऑब्जर्वर तो हो ना आप। नहीं, मैंने कह दिया, मुझे जो कहना था कि मुझे लगता है कि चुनाव से ठीक पहले विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल देना, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक बात नहीं है। बस मुझे इतना ही कहना है, एक आम नागरिक होने के नाते।